शुभेंदु अधिकारी के पीए की ताबड़तोड़ 10 राउंड गोलियां चलाकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। क्या टारगेट वाकई में शुभेंदु अधिकारी के पीए थे या फिर खुद शुभेंदु अधिकारी? कैसे शुभेंदु अधिकारी के पीए की निर्मम हत्या के बाद एक गंभीर सवाल पश्चिम बंगाल की पूरी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर खड़े हो गए हैं। अभी तो नई सरकार का गठन भी नहीं हुआ है दोस्तों, उससे पहले ही एक बहुत ही बड़ा हत्याकांड है जो कि अंजाम दे दिया गया है। दोस्तों, जिस वक्त आप और हम बड़े आराम से अपने घर में सोए थे, उस वक्त पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के मध्यग्राम में एक बहुत ही हैरान करने वाला और चिंताजनक मामला हुआ। शुभेंदु अधिकारी के बेहद करीबी या फिर ये कह लीजिए उनका पीए, जो उनका लगातार काम देखते रहे पिछले काफी वक्त से, वो अपनी गाड़ी में जा रहे थे। मैं आपको बता दूं, चंद्रनाथ उनका नाम है। स्कॉर्पियो गाड़ी में वो जा रहे थे और अपने ड्राइवर की बगल वाली सीट में बैठे हुए थे। पिछले काफी वक्त से उनकी गाड़ी का कोई पीछा कर रहा था, दूसरी गाड़ी उनकी गाड़ी का पीछा कर रही थी। तो होता है ना, कई बार पीछे से की गाड़ी जो आती है वो ओवरटेक करती है आपकी गाड़ी को, तो आप अपनी स्पीड को हल्की कर देते ताकि वो गाड़ी निकल जाए। तो हो सकता है कि चंद्रनाथ के जो ड्राइवर, उन्होंने भी यही सोचा हो और उसके बाद बगल वाली गाड़ी को निकलने दिया गया। लेकिन जैसे ही बगल वाली गाड़ी निकलती, अचानक से कुछ बाइक सवार आए, उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। 10 राउंड फायर किया गया, जिसमें शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ की मौत हो गई। करीब 2 गोलियां उनको लगी। हॉस्पिटल जब उनको ले जाया गया तो उन्हें मृत घोषित कर दिया गया और जो ड्राइवर है वो बेहद गंभीर रूप से घायल है। दोस्तों, देर रात से जब यह हत्याकांड हुआ तो बहुत सारे गंभीर सवाल न केवल चुनाव आयोग के अंतर्गत आने वाली पुलिस पर खड़े हो गए, बल्कि उन केंद्रीय सुरक्षा बलों पर भी खड़े हो गए जो इस वक्त चप्पे चप्पे पर पश्चिम बंगाल में तैनात हैं। आपको याद होगा दोस्तों, चुनाव के पूर्व ही जब मतदान नहीं हुआ था, तब अमित शाह ने यह बयान दिया था कि आम लोगों से कहा था आपको डरने की जरूरत नहीं है, चुनाव के बाद भी जो केंद्रीय सुरक्षा बल है वो वहीं रहेंगे, पश्चिम बंगाल में ही रहेंगे। और ये बात बिल्कुल सही है। बहुत सारे केंद्रीय सुरक्षा बल वापस चले गए हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद अब भी केंद्रीय सुरक्षा बलों की पश्चिम बंगाल में ही है। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि गृह मंत्रालय के सुरक्षा बल अभी भी जब पश्चिम बंगाल में है और चुनाव आयोग की पुलिस के पास पूरी की पूरी जिम्मेदारी है, तो फिर इतना बड़ा हत्याकांड कैसे अंजाम दे दिया गया? क्योंकि ममता बनर्जी तो अब मुख्यमंत्री है नहीं। दोस्तों, ये जो हत्याकांड है इतना बड़ा है, जिसको लेकर टीएमसी को भी बकायदा बयान जारी करना पड़ा। टीएमसी ने क्या कहा है मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन शुभेंदु अधिकारी के जो पीए हैं, उनके इस हत्याकांड के बाद से अब गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या वाकई में पीए या फिर खुद शुभेंदु अधिकारी ही निशाना थे। दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी वो अब बहुत बड़े लीडर बन गए। मतलब शुभेंदु अधिकारी अब सिर्फ एक बीजेपी के नेता नहीं है। शुभेंदु अधिकारी ने 2 बार ममता बनर्जी को हराया है और ये कोई संयोग नहीं हो सकता। हो सकता है कि विधायक दल का नेता उन्हें चुन लिया जाए, उन्हें बहुत जल्द सीएम बना दिया जाए दोस्तों। लेकिन इस बीच जिस तरह से चंद्रनाथ की हत्या को अंजाम दिया गया, उनके पीए को लेकर अब उनके जो दोस्त हैं, पीए के दोस्त हैं, उनकी तरफ से भी बयान आया है। दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी के पीए जिनकी हत्या हुई, उनके दोस्त कासिम अली ने एनकाउंटर की डिमांड कर दी है कि जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, सीएम के शपथ लेते ही तुरंत उनका एनकाउंटर हो। कासिम कहते हैं कि सुबह 9 बजे हमारे सीएम शपथ लेंगे और शाम को ही हमें बदला चाहिए। दरअसल कासिम ने ही ये बात बोली है, उनके पीए के दोस्त ने, कि दरअसल असली निशाना शुभेंदु अधिकारी थे। अब ये मामला बहुत गंभीर हो गया है दोस्तों, क्योंकि अब तक लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जितने भी सवाल थे वो टीएमसी उठा रही थी। टीएमसी पिछले 24 घंटे से कई वीडियोस शेयर कर चुकी है अपने सोशल मीडिया में, जिसमें वो बता रही थी कि कैसे अलग अलग कुछ इस तरह से उसके दफ्तरों में तोड़फोड़ मचाई गई, खुलेआम उसके दफ्तरों में बीजेपी का झंडा लिए लोग घुस गए, वहां पर तोड़फोड़ मचाई। और तो और एक दिन पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी दोस्तों, कोलकाता का जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़े बाजारों में से एक है, वहां पर बुलडोजर लेकर लोग पहुंच गए और टीएमसी के दफ्तर को मतलब एक तरह से खत्म करने की कोशिश की। और ये सबके सामने हुआ है, भरे बाजार हुआ है, तब जब इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत आने वाली पुलिस सब कुछ देख रही थी। और दोस्तों, केंद्रीय सुरक्षा बल वहां पर मौजूद थे। और सोचिए, कोलकाता में ये सब कुछ हो रहा है, राजधानी में। तो ये अपने आप में लगातार इस तरह के सवाल अब तक टीएमसी उठा रही थी, और अब बीजेपी के इतने बड़े नेता के पीए की हत्या तो उस सवाल को और मजबूत कर देती है कि भाई चुनाव आयोग की पुलिस या फिर गृह मंत्रालय का जो पूरा केंद्रीय सुरक्षा बलों का पूरा इतना बड़ा दल वहां पर मौजूद है, इतनी बड़ी संख्या वहां पर मौजूद है, आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि गृहमंत्री ने कहा था कि सुरक्षा बल वहां पर रहेंगे और सुरक्षा बल वहां पर है भी, उसके बावजूद भी अगर यह हत्याकांड हो रहा है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? भाई, आज तक ममता बनर्जी से सवाल पूछे जाते थे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, अब किससे पूछे जाएंगे दोस्तों? क्योंकि यह मामला इतना बड़ा है,
जिसके बाद जाहिर तौर पर टीएमसी को भी बयान देना पड़ा। टीएमसी की तरफ से औपचारिक तौर पर यह बयान दिया गया है। उन्होंने इस हत्याकांड की मजम्मत की है, उसको एक तरह से उसकी कंडेम किया है, और इसके अलावा उन्होंने अपने 3 टीएमसी के कार्यकर्ताओं का भी जिक्र किया है कि बीजेपी ने पिछले 3 दिनों से, जब बंगाल में कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, बीजेपी की तरफ से हमारे 3 कार्यकर्ताओं की भी हत्या की गई। मतलब न केवल जो शुभेंदु अधिकारी के पीए हैं उनको यहां पर कंडेम किया, उनकी हत्या को कंडेम किया टीएमसी ने, बल्कि अपने 3 कार्यकर्ताओं की भी हत्या का यहां पर जिक्र कर रही है टीएमसी। और ये कहा कि हम स्ट्रॉन्ग पॉसिबल एक्शन चाहते हैं इस मामले में, और हम चाहते हैं कि सीबीआई की निगरानी में, मतलब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करे और कोर्ट की निगरानी में पूरी जांच हो, और बिना देरी के सब कुछ होना चाहिए। लोकतंत्र में इस तरह की हिंसा को किसी भी हाल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मतलब अब तो विपक्षी पार्टी हो गई टीएमसी, तो विपक्ष भी कह रहा है कि आप जांच कीजिए, कोर्ट की निगरानी में जांच कीजिए, सीबीआई जांच कीजिए, और न केवल शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या की जांच कीजिए, बल्कि हमारे भी 3 वर्कर्स को मारा गया है और इसका आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं, उनकी भी हत्या की जांच कीजिए। और वहीं दूसरी ओर दोस्तों, बीजेपी पर भी जाहिर तौर पर सवाल खड़े यहाँ पर टीएमसी कर ही रही है। अच्छा, ये वाकई में बड़ी चिंता की बात है। 1% आप सोचिए, अगर ममता बनर्जी जीत गई होती, उसके बाद ये घटना हुई होती, हालांकि घटना कभी भी हो, किसी के भी माँ की कोख सुनी हो, तो वो एक बहुत बड़ी क्षति होती है। घर में किसी एक व्यक्ति की कुछ इस तरह से हत्या कर दी जाए। देखिए, पॉलिटिकल मामला तो ये है ही, बन ही गया है पॉलिटिकल मामला, लेकिन एक परिवार ने अपना बेटा खोया है, उसकी कोई भरपाई नहीं है। तो पॉइंट ये कि अगर 1% सोचिए कि अगर ममता बनर्जी जीती होती और ये हत्याकांड हुआ होता, तो दोस्तों इस वक्त मीडिया ने ना ये पूरा सर पे उठा लिया होता ममता बनर्जी की सरकार को, कि अभी तो मुख्यमंत्री की शपथ नहीं ली है और ये जीती, देखिए जीतते ही इनके वॉयलेंस हो गया। और यहाँ मुख्यमंत्री की शपथ नहीं हुई है, पुलिस के अंतर्गत, जो पुलिस है पूरी चुनाव आयोग के अंतर्गत आती है, इतना बड़े लेवल पर केंद्रीय सुरक्षा बल मौजूद है जो कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, और इतनी बड़ी घटना हो जाती है। बड़ा सवाल ये है कि इतने घंटे हो गए इस घटना को, अब तक कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं? ये अपने आप में गंभीर सवाल है दोस्तों। और अब जब ये मामला हुआ है, तो अब खुलकर पश्चिम बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बात होगी। भाई, बीजेपी इसी मुद्दे पर चुनाव जीती है ना, कि वो लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल में मामला टाइट रखेगी। तो आप देख लीजिए, पिछले 24 घंटे से सिलसिलेवार तरीके से ऐसी वीडियोज आई, लेकिन उन वीडियोस को मीडिया में स्पेस नहीं मिली, क्योंकि वो टीएमसी के दफ्तरों को तोड़फोड़ करने वाली वीडियो थी। और अब ये पूरा का पूरा मामला सत्ताधारी दल से जुड़ा हुआ है। भाई, बीजेपी की सरकार नहीं बनी, लेकिन सरकार तो उन्हीं की बनेगी ना। और शुभेंदु अधिकारी के पीए, तो ये बहुत गंभीर मामला है। भाई, किसने किया ये काम? किसकी इतनी हिम्मत हो गई? इतने बड़े लेवल पर केंद्रीय सुरक्षा बल वहां पर मौजूद है, पुलिस वहां पर मौजूद है, उसके बाद ये हरकत करने की, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। और जैसे इस तरह के सवालों को लेकर आज तक ममता बनर्जी से सवाल पूछे जाते थे, तो वैसे ही भाई बीजेपी से पूछे जाने चाहिए। हालांकि वो ऑफिशियली उनकी सरकार नहीं बनी है, लेकिन फिर किससे पूछे जाएं? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा।